जय हिंद, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, द टैरोइस्ट, टैरो मेंटर एंड टैरो कोच, जिनका राशि या तो लग्न लियो है। ये मई मंथ का सेकंड हाफ का रीडिंग आपके लिए रहेगा, जहां पे जानेंगे आपके लव रिलेशनशिप, आपके फाइनेंसेस, आपके हेल्थ और एंजल का क्या गाइडेंस रहता है। ऑल ओवर एस्पेक्ट जानेंगे आपके टैरो का रीडिंग के माध्यम से। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सो लेट्स सी व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ, finance and career. Wow. 3, 6, 9. 9 ऑफ पेंटिकल्स, एक फुलफिलमेंट। कहां पे फुलफिलमेंट होगा? एक तो है आपका हेल्थ, आपका स्पिरिचुअलिटी, आपका क्रिएटिविटी, आपका फेमिनिटी और आपके वेल्थ में, आपके इन्वेस्टमेंट में, आपके करियर में, आपके सक्सेस, ऑल ओवर एस्पेक्ट में आ रहा है। इट्स वेरी पॉजिटिव। लेकिन पॉजिटिविटी को एक्वायर करने के लिए आपको तो मेहनत करना पड़ेगा। आपके अंदर क्रिएटिव सोच होना चाहिए, क्रिएटिव इमोशंस होनी चाहिए, क्रिएटिव एक्शन होनी चाहिए। उसके साथ साथ सक्सेस और विक्ट्री के लिए पॉजिटिव एफर्मेशन भी होना चाहिए। एक प्रॉपर माइंडसेट होना चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए लाइफ को आगे लेके जाने के लिए। और डिवाइन आपको वो दे रहा है, वो क्षमता दे रहा है टू क्रिएट योर ग्राउंड रियलिटी। यानी कि आप जो सोचे थे जॉब में, बिजनेस में, एग्जाम में या तो खुद के लाइफ में, जहां पे भी आपको फुलफिलमेंट चाहिए था, उस दिशा में आप जा रहे हो और उसके लिए जो है एक्शन ले रहे हो, उसके लिए एफर्मेशन कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन करते हो। आप पॉजिटिविटी है आपके अंदर, आपको वो फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। और ध्यान से देखिए, ये जो एक छोटा सा इबिस बर्ड है, इबिस हेडेड बर्ड है, ये कोई नहीं, आपको डिवाइन का वो मैसेंजर आ रहा है आपके पास। कोई नया न्यूज आ रहा है आपके पास। स्पिरिचुअल मैसेज भी हो सकता है या तो फिजिकल मैसेज हो सकता है कि आपको प्रमोशंस मिल रहा है, जॉब मिल रहा है, या तो आपका बिजनेस एक्सपेंशन हो रहा है। और वेरी इंपॉर्टेंट, ये कार्ड है इंडिपेंडेंस का। आपको मुक्त होना है खुद से। आपको मुक्त होना है उन सभी चीजों से जो आपको पीछे खींच के रखा था, या तो आप बाउंडेड फील कर रहे थे, आप डिपेंडेंसी महसूस कर रहे थे वो सब चीजों में। आपके थॉट और आपके इमोशंस में नंबर 2 है ये कि बैलेंस होना चाहिए। आपकी स्पिरिचुअलिटी और आपके मेटेरियलिस्टिक चीजों में बैलेंस होना चाहिए। आपके कॉन्शियस और आपके सबकॉन्शियस में बैलेंस होना चाहिए और हो रहा है। ये इतना वाइब्रेशनल कार्ड है जो कहता है कि पॉजिटिविटी के साथ साथ डिजायर्स, विल पावर और ग्रोथ, सक्सेस, विक्ट्री हासिल हो रहा है आपके लाइफ में। राइट लियो। सो ये पॉजिटिव एनर्जी आप आपके अंदर रखिए और इन फ्यूचर में देखिए बहुत सारे चीजों से आपको दूर जाना पड़ेगा। पॉजिटिविटी तब आती है जब आप आपके खुद के अंदर कुछ चेंज लाते हो, नंबर 1, और आपके आसपास कुछ चेंज लाते हो। कुछ इमोशनल बैकग्राउंड जो है आपको पीछे पुल करता रहता है और आप आगे नहीं बढ़ पाते हो। इट्स लाइक इलास्टिक। पुराना रिलेशनशिप, जॉब, या तो पुराना कुछ भी अटैचमेंट है आपके बिजनेस या तो जॉब से या तो करियर से रिलेटेड कुछ भी चीजों से, जो आपको पीछे खींच के रखता है। आप आगे नहीं बढ़ पाते हो, एक कदम आगे बढ़ते हो और 2 कदम पीछे आ जाते हो। तो क्या डर है आपका? कौन सा इनसिक्योरिटी है? कौन सा इमोशनल अटैचमेंट है जो आपको पीछे 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 खींच के रख रहा था? यहाँ पे भी नंबर 8 है और यहाँ पे भी नंबर 3 है एंड 5 है। 5 होता है चेंज का। कुछ ऐसा चेंज हो रहा है आपके इमोशंस में, आपके इमोशनल अटैचमेंट में। जो आपके क्रिएशन है वो आपके इमोशंस में भी है। तो उस क्रिएशंस में अगर कुछ ब्लॉकेजेस हो गया, आपको अगर मन नहीं लग रहा है, आपका मन कह रहा है कि नहीं ये काम नहीं करना चाहिए, या तो इस कंपनी में नहीं रहना चाहिए, या तो इस बिजनेस पे पार्टिसिपेंट्स नहीं करनी चाहिए, या तो इस करियर में नहीं रहनी चाहिए, ये कार्ड है कि आपको वो क्षमता दिया जा रहा है, वो मैस्कुलिन पावर दिया जा रहा है, थॉट प्रोसेस और एक्शन दिया जा रहा है, विल पावर दिया जा रहा है कि आप कहो कि टाटा गुड बाय। नहीं तो आपके लिए ये जो डार्कनेस है, डार्कनेस लाइफ में बरकरार रखेगा डिवाइन चाहता है आप उस जगह से निकल जाओ। और आज नहीं तो कल धीरे धीरे वो क्षमता आपके अंदर आएगी। ध्यान से, आराम से आप सोचिए थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे आपका मैस्कुलिन पावर, आपके जो फेमिनिन पावर है, जो अटैच करके रखता है, जो सोचता है कि चलो कुछ दिन के बाद एक्शन लिया जाए, कुछ महीने के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, ये कार्ड कहता है कि नहीं अभी एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन फिर भी आपके पास 8 वीक्स टू 8 मंथ्स है।
आप देखिए आपके लाइफ का जो सिचुएशन है, कहाँ पे है, आप पुराना प्रॉपर्टी आप बेचना चाहोगे, पुराना जगह से आप मुक्त होना चाहोगे, या तो आप तीर्थ यात्रा में भी जाना चाहोगे। अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा चैन की सांस लेनी चाहिए, फ्रेश एयर लेनी चाहिए, खुल के सांस लेनी चाहिए और डिवाइन से जुड़नी चाहिए, नेचर से जुड़नी चाहिए, ये कार्ड कहता है कि यस यस। जो आप 9 to 5 जॉब कर रहे हो या तो जो भी रैट रेस में हो लाइफ के, वहां से थोड़ा सा मुक्त होके अकेला जाइए, कहीं घूम के आइए और इंडिपेंडेंसी महसूस कीजिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स ये कोर्ट कार्ड है। यहाँ पे 2 एलिमेंट सबसे ज्यादा पावरफुल है, दैट्स योर थॉट मैस्कुलिनिटी एंड योर एक्शन, योर फायर एनर्जी, फायर बॉडी। यहाँ पे सैलमेंडर है जो कह रहा है कि आपके अंदर आपके क्षमता है कि आपको अगर आग में भी डाला जाए ना, बुरा सिचुएशन भी खो लियो आपके लाइफ में, आप उसको पार करके जाओगे, या तो ऑलरेडी पार कर चुके हो, आप मोल्ड हो चुके हो। एक लोहे को गर्म करके उसको जब हथौड़ा मारा जाता है, जितना उस पर कार्बन मिला के हथौड़ा मारा जा रहा है, गर्म किया जा रहा है, फिर से पीटा जा रहा है, फिर से कार्बन मिला रहा है, फिर से पीटा जा रहा है, वो स्टील में कन्वर्ट होता है, बहुत पावरफुल स्ट्रॉन्ग स्टील में कन्वर्ट होता है। तो ये सैलमेंडर भी वही है, ये कोई छिपकली नहीं है, आम छिपकली नहीं है, ये सैलमेंडर है। सर्च कर लीजिए आप यूट्यूब पे या तो इंटरनेट पे, जिसको आग पे डालोगे वो नहीं जलेगा, कुछ देर तक वो जा सकता है, आराम से उस आग को पार कर सकता है। तो लाइफ में आपका जितना भी ऑब्स्टेकल है ना, खत्म हो चुका है, आप पार कर चुके हो। या तो इन फ्यूचर अगर कुछ आ रहा है आपके लाइफ में, एक ऐसा सिचुएशन जहां पे आप रो रहे थे, आप हार गए ऐसे फील कर रहे थे, आप आगे बढ़ जाओगे उस सिचुएशन से, आपके अंदर वो क्षमता आएगा किंग बनने का। किंग को ऐसे बनाया जाता है। 300 मूवी अगर आपने देखी होगी, तो एक बच्चे को छोड़ा जाता है जंगल में, जा खुद से सरवाइव कर। जब वो एक जवान बन के आता है, सारे पशु को मार के, जो हिंसक पशु थे सबको मार के अकेला सरवाइव करके आता है, तब जाके किंग बनता है। यही क्वालिटी आपके अंदर होगा लियो, यू आर द लियो। आपके अंदर सिंह का पावर है और इसके अंदर भी सिंह का पावर है। आप देख रहे हो यहाँ पे सिंह 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 एंड ओरोबोरस, यानी कि आपके जो कार्य है उस पर आपको पूरी तरीके से एथिकल होना पड़ेगा, लॉजिकल होना पड़ेगा, स्पिरिचुअल होना पड़ेगा। किसी को आप हार्म मत करो, हर्ट मत करो, नहीं तो ओरोबोरस का सिंबल आपने जो देखा यहाँ पे गोल गोल से घुमाया हुआ, आपको एक ही जगह लेके आएगा। लेकिन आपके अंदर पॉजिटिव क्वालिटी है, स्पिरिचुअलिटी है, उस पर आप काम कीजिए, उस पर फोकस कीजिए। लाइफ में जितना भी दुख दर्द है धीरे धीरे चला जाएगा। ओके, और आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी, पोस्ट में आगे जाना, प्रमोशंस होना, या तो आपके बिजनेस को एस्टेब्लिश करना जहाँ पे आप चाह रहे थे। बहुत सारे लोग आपका जो था नीचे खींचने की कोशिश कर रहा था, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा था आपको, लेकिन वो सिचुएशन पे रह के, उस जगह पे रह के आप हाईएस्ट पोस्ट तक लेके जाओगे आपके सब चीज़ों को। घर नहीं बन रहा था, बंगलो नहीं आ रहे थे, कार नहीं खरीद पा रहे थे, ये सब चीज से आप ऊपर चले जाओगे। आपके पास वो होगा, वो फील कर रहे थे आप जो होना चाहिए, उससे भी डबल कुछ आपको मिलने वाला है। आप किंग बनोगे, आप नॉर्मल इंसान नहीं बन के रहोगे। यहाँ पे वो क्षमता आपके अंदर है, जागृत कीजिए उस चीजों को। 4 ऑफ पेंटिकल्स, नंबर 4 होता है स्टेबिलिटी, मनी मनी मनी। ओके, स्टेबिलिटी आप आपके थॉट और इमोशंस में लाओ, स्टेबिलिटी लाइफ में लाओ, और उसके साथ साथ जितना भी इन्वेस्टमेंट आपने किया है, जिस जिसको आपने पैसा दिया है, बंद कर दो पैसा देना। और जो क्रेजी इन्वेस्टमेंट होता है, जहां पे 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में पैसे डबल, हेरा फेरी मत कीजिए। लाइफ को सेटल करने के लिए आप आपका थॉट और आपका इमोशंस, आपका इंफॉर्मेशन, आपके एजुकेशन को प्रॉपर काम में लगाइए। नो हेरा फेरी है। बहुत बड़े एक पैसे की डील साइन होने वाला है आपके साथ, जो लंबा चलेगा, नेक्स्ट 4 months to 4 years चलेगा। कुछ इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म में आप बहुत बड़ा इन्वेस्ट करोगे, ये समय रहेगा लंबा इन्वेस्ट करने का। नेक्स्ट 4 months के अंदर, 4 weeks से लेकर 4 months के अंदर आप कुछ इन्वेस्ट कीजिए, अच्छा मिलेगा। स्पेशली अगर गोल्ड में हो सकता है, देख लीजिए अभी क्या गोल्ड का भाव है, कि बिकॉज ये कार्ड कहता है कि जो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट आप करोगे सूझबूझ के साथ, नेक्स्ट 4 months 4 years एंड बियॉन्ड ऑफ दैट, दैट विल गिव यू ए प्रॉपर डील ऑफ योर लाइफ। बहुत अच्छा एक आउटकम आपको मिलेगा लाइफ में। तो आइए देखते हैं आपके लव रिलेशनशिप में जिनके बारे में आप सोच रहे हो, दैट पर्सन्स एक्शन, थॉट्स, इमोशंस क्या है आपके लिए। एंड फॉर न्यू पर्सन इज कमिंग और नॉट, लेट्स सी व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ। या पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल का कार्ड बहुत सारे है आपके लाइफ में। वाओ, 9 of पेंटिकल और
फोर ऑफ पेंटिकल, तो पेंटिकल्स का कार्ड अगर देखा जाए ये एक फिजिकल रियलिटी का कार्ड है। मत सोचिए सिर्फ पैसे की कार्ड है, ओके। ये इसको ऐसे ही बदनाम किया गया है पैसे पैसे करके, बट ये फिजिकल रियलिटी का कार्ड है जो आपको ग्राउंड लेवल तक कुछ ऑफर दे। ये नहीं कि सिर्फ थॉट में शायद मैं आपको पसंद करता हूं, पसंद करती हूँ, मे बी वी कैन बी फ्रेंड, दोस काइंड ऑफ थिंग नहीं। ये प्रॉपर एक मैसेज रहेगा, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं या तो चाहती हूँ, मुझे आपके लिए ये फीलिंग है और यहां से है, और ग्राउंड लेवल रियलिटी में आपके साथ होना चाहता हूं या तो होना चाहती हूं। रिलेशनशिप अगर दूर चला गया आपसे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, या तो आप दोनों में अच्छे से बातचीत नहीं हो रहा है फॉर लॉन्ग टाइम, अगेन दिस पर्सन विल शो ऑफ इन मैच्योर वे, ओके। उनके अंदर वो क्षमता आ चुका है, नया रास्ता वो दिख रहा है उनको, क्योंकि पेज जो कार्ड होता है न्यू पाथ का होता है। मेटेरियलिस्टिक गेन के साथ साथ फिजिकल रियलिटी क्रिएट करने का क्षमता होता है उनके अंदर, वो आ रहा है या तो आ रही है फिर से आपके लाइफ में, अगर आपने सही से मैनिफेस्ट की। ये कार्ड में गाइडेंस में कहूंगा कि अगर आपने मैनिफेस्ट की, एफर्मेशन रखे पॉजिटिव, कहां पे, घर पे बैठ के मत कीजिए। ये कार्ड ही है नेचर से जुड़ने का, और ये कार्ड कहता है कि अगर आप नेचर में जाते हो जहां पे फूल हो, फल हो, पेड़ हो, पौधे हो, जहां पे जंगल हो या तो घास हो, सिर्फ वहां पे बैठ के आप एफर्मेशन रखिए, धरती माता से बात कीजिए आप प्रकृति से कि आपको क्या चाहिए, कौन से इंसान के साथ रिलेशनशिप चाहिए, क्यों चाहिए, कितना एथिकली आप करेक्ट हो, कितना स्पिरिचुअली आप करेक्ट हो, दैट पर्सन विल शो ऑफ अगेन। एंड फॉर सिंगल समबडी इज कमिंग वेरी न्यू, टॉरस वर्गो कैप्रिकन का एनर्जी है, एंड दैट पर्सन इज फैबुलस, लॉन्ग टर्म गोल देंगे, लॉन्ग टर्म सेटिंग होगा आपके लाइफ में उनके साथ। क्वीन ऑफ कप्स कोर्ट कार्ड है, जहां पे क्वीन है कप्स के साथ, यानी क्वीन फेमिनिन एनर्जी, इमोशंस, कप्स फेमिनिन एनर्जी, इमोशंस, तो ये भर के आपको प्यार देने वाला कार्ड है और स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ने वाला कार्ड है। सिर्फ प्यार 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 मत कीजिए, क्यों चाहिए सिर्फ प्यार, क्या गोल है आपका, सिर्फ मन की तसल्ली के, शरीर की तसल्ली के, नहीं। ये कार्ड है जिसके साथ आप जुड़ने वाले हो, तो जुड़ना चाहते हो, या तो जो दूर चला गया आपसे, उनका क्या फीलिंग है आपके लिए, वो तब तक दूर रहेगा जब तक आपके अंदर शुद्धिकरण ना हो जाए। मैं साफ साफ कह रहा हूं, उनका वाइब्रेशन अगर हाई हो रहा है, उनका स्पिरिचुअलिटी, इंट्यूशन, दिस इज द मोस्ट इंट्यूटिव कार्ड, ओके। आपको वो दूर से ही परख लेते, आप क्या सोच रहे हो, क्या क्यों कॉल कर रहे हो, क्यों मैसेज कर रहे हो, उनको क्या चाहिए, आपके अंदर क्या है उनके लिए। अगर वो शुद्धिकरण नहीं हो रहा है, या तो आपके लेवल हायर अप नहीं होते, आप अगर डिप्रेशन में हो, एंजाइटी में हो, सिर्फ मेटेरियलिस्टिक चीजों में हो, वो दूर से ही परख लेंगे उस चीज को। तो ये कार्ड कहता है कि वो आपसे दूर है, लेकिन दूर होते हुए भी वो आपसे कनेक्टेड है। उनके अंदर वो प्योरिटी है, उनके अंदर वो लॉयल्टी है, ऑनेस्टी है, उनके अंदर चार्म है, उनके अंदर पैशन है, उनके अंदर वो सेक्सुअल पावर है, उनके अंदर स्पिरिचुअल पावर है फॉर यू ओनली, वो किसी और के साथ नहीं है। और उनका जो इमोशंस है वो एक कप में भरा हुआ है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। लेकिन ये कार्ड कहता है आपको सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ इमोशनल जो कनेक्शन रहता है ना उनका, वो भी बढ़ाना चाहिए आपके अंदर, वो वाइब्रेशन धीरे धीरे हायर अप करना चाहिए। इसीलिए कहता हूं मैं, इस कार्ड में भी कहा हूं, इसमें भी कह रहा हूं कि आपको नेचर में जाके, जहाँ पे लेक है, या तो जहाँ पे समंदर है, जहाँ पे नदी है, या तो पानी में एफर्मेशन कीजिए, पानी का पॉट लीजिए, वहां पे एफर्मेशन कीजिए, राइट। एफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन ऑन द वाटर और इन द वाटर, ओके। तो ये कार्ड कहते हैं कि आप जैसे मैनिफेस्टेशन करोगे, उस इंसान के नाम लेके, उस इंसान को सच्चे दिल से पुकार के, वो भी आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, वो भी आपके साथ आने की कोशिश करेंगे। और सिंगल्स के भी बात करूंगा मैं, अगर सिंगल्स के लाइफ में अगर कुछ आ रहा है न्यू, द इम्प्रेस कार्ड, somebody is very loving and caring, very loving and nurturing, very very positive energy, that person is coming towards you, जो आपके लाइफ को हर दिशा में स्टेबल कर सकता है। इनके अंदर ये फेमिनिन क्वालिटी है जो एक माँ के अंदर होता है, जो एक सिस्टर के अंदर होता है, जो एक गर्लफ्रेंड के अंदर होता है, जो एक पूरा विश्व ब्रह्मांड की फेमिनिन एनर्जी पे होता है, जो नेचर पे होता है, जो सबको अपने और खींचता है और सबको अपने साथ रखता है। ये जजमेंट नहीं करता है, ये सिर्फ प्यार करता है, या तो करती है।
मैस्कुलिन हो या तो फेमिनिन हो, जिसके अंदर वो क्वालिटी है सबको एक साथ में रखना, कुछ नया क्रिएट करना, लग्जरी, अबेंडेंस और जॉय, हैप्पीनेस, ये सब प्रदान करना, वो होता है नेचर का क्वालिटी, क्योंकि नेचर ही हमें सब कुछ दे रहा है। नेचर कभी सोचता है, ये पृथ्वी माता कभी सोचती है कि आप उनको क्या दोगे? डजेंट मैटर, राइट? सो ये होगा प्रॉपर फेमिनिन क्वालिटी। जो इंसान आपके साथ जुड़ने वाला है वो सब कुछ देने वाला है आपको। ऐसे एक नर्चरिंग क्वालिटी जो आपको हील कर सकता है। आपके लाइफ में अगर ऑल ओवर एस्पेक्ट में डाउनफॉल हो चुका है ना, हेल्थ वाइज, स्पिरिचुअलिटी वाइज, करियर वाइज, और आपके जो भी सोशल स्टेटस वाइज जहां पे आपका डाउनफॉल हो चुका है, ध्वस्त हो चुके हो, ऐसे इंसान का प्रवेश आपके लाइफ में चार चांद लगा सकता है आपके लाइफ को। क्योंकि ये इंसान के अंदर पावर है विनस का, गॉडेस विनस का, जो कुछ भी क्रिएट कर सकता है। ये क्रिएशन का है, ये पावरफुल एक नेचर का है जो कहता है कि आप अगर कंसीव भी करना चाहते हो, ये अच्छे समय है आपके स्पाउस के साथ। आप जो एक नया आत्मा को इस धरती पे लेके आना चाहते हो, ये पॉजिटिव टाइम है फॉर दैट। कंसीव ए न्यू बेबी, न्यू बॉर्न बेबी, वो जल्दी आ रहा है, या तो आपके घर में, आपके फैमिली मेंबर में कोई हो रहा है प्रेग्नेंट। ये बहुत पॉजिटिव समय है कि नर्चर कीजिए आप। ये पॉजिटिव समय है, कुछ क्रिएट कीजिए आप लाइफ में। एक पॉजिटिव रोल आपके लाइफ में आ रहा है। और आपके लाइफ में और क्या आ रहा है? लेट्स सी फॉर योर लव रिलेशनशिप, फॉर सिंगल्स, लेट्स सी फॉर सिंगल्स व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ। या नाइट ऑफ वॉन्ड्स, या नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सिंगल्स। अगर आप सिंगल्स हो चुके हो फॉर लॉन्ग टाइम, ओके, आपको लगता है कि पुराना रिलेशनशिप से आपको कुछ मतलब नहीं है, यू वांट, यू एक्वायर न्यू रिलेशनशिप एंड यू डिजर्व न्यू रिलेशनशिप, बेटर रिलेशनशिप। ये कार्ड है बहुत फैसिनेट कार्ड। ये कार्ड है बहुत ही पॉजिटिव कार्ड, जहां पे फायर एनर्जी के साथ फायर एनर्जी मिक्सअप है, और सारा स्पिरिचुअलिटी पे छोड़ दिया है कि जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो 3 पिरामिड देख रहे हो, ओरायन बेल का जो 3 स्टार्स है, ओरायन कॉन्स्टलेशन का 3 स्टार्स है, उसके साथ ही मिल खाता है। मतलब डिवाइन से कुछ आने वाला है। एक ऐसा नॉर्मल इंसान नहीं आएंगे आपके लाइफ में, बहुत ही फायरी पैशनेट इंसान आएंगे जिनके अंदर ये डिवाइन का नॉलेज होगा, ये पूरा कॉस्मोलॉजी का नॉलेज होगा, स्पिरिचुअलिटी का नॉलेज होगा, जिसके अंदर एलियन थियरी का भी नॉलेज होगा। ऐसे इंसान आपके लाइफ में आएंगे। एक अद्भुत इंसान, बहुत ही कैरिज्मेटिक इंसान और बहुत ही नॉन बोरिंग इंसान। यस, ऑलवेज इज वेरी प्रैक्टिकल एंड पॉजिटिव, लाइक स्पोर्ट्स ओरिएंटेड पर्सन, फिजिकलिटी के बेसिस में जज कर रहा हुआ पर्सन। अगर वो आपके लाइफ में आएंगे, वो आपको जज करेंगे। आपका फिजिकल जेस्चर क्या है, बॉडी शेप क्या है, आप कैसे लुक, आपका लुक कैसा है, और आप एक्सरसाइज करते हो, योगा करते हो, इसमें वो बहुत इंटरेस्टेड रहेंगे। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट, ओके। यू हैव टू बी प्रिपेयर फिजिकली फर्स्ट। आप कैसे ड्रेस पहनते हो, कैसे बात करते हो, कैसे दिखते हो, कैसे आपका जो एटिकेट है वो कैसा है, दोस विल बी इन टू दैट पर्सन सबकॉन्शियस माइंड। वो सोचेंगे, वो मानेंगे आपको, उसके बाद देख के जज करेंगे, ठीक है। तो ये एक ऐसा पर्सन जो आपके लाइफ को बहुत ही फायर से भर सकता है, बहुत ही पॉजिटिव फायर से भर सकता है, जिसे कहना प्यार की आग, उसमें झुलस सकता है आपको। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। उनका लेवल तक आपको वाइब्रेट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये नॉलेज वाइज, प्रैक्टिकलिटी वाइज इज वेरी फेरोशियस पर्सन। एज पर रिलेशनशिप आपको हैंडल करनी आनी चाहिए। अगर आप सोच रहे हो आपके पुराने पार्टनर आएंगे या नहीं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि उनके अंदर बहुत बड़ा एक चेंज हुआ है, चेंज हो चुका है। क्योंकि आप देखो, स्पेशली यहाँ पे उनका जो हेलमेट में फ्लेम है और उनके शरीर में जो ओरोबोरस सिंबल है, कुछ पुराने चीज़ों से उनको सबक मिली है, राइट। तो उनका एक्शन में चेंज होगा। ओरोबोरस का सिंबल ये इसलिए होता है कि आप जो कार्य कर रहे हो उसमें अगर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है तो नेगेटिव इम्पैक्ट ही होगा। अगर देखा जाए तो एथिकली आप करेक्ट हो तो आपको डिवाइन जो है नेगेटिव इम्पैक्ट से बचाएगा। लेकिन रिलेशनशिप में अगर आप सोच रहे हो कुछ और मैनिपुलेट करना, डिप्लोमेसीज एंड ऑल, नेगेटिव थॉट प्रोसेस, तो नेगेटिवली आपको लेके जाएगा। और उसका सिंबल जो कहता है रीबर्थ एंड री इनकारनेशन का सिंबल है। तो ये इंसान ने कुछ सीखा है, ये रीबर्थ, री इनकारनेशन, सेम प्रोसेस ऑफ ड्रामा एंड लाइफ, रिलेशनशिप, उससे कुछ सीखा है, अभी कुछ चेंज हुआ है उसके अंदर। ओके, सो दिस इज ए गुड न्यूज़। तो आपके लाइफ में कुछ ऐसा चेंज हो रहा है जिससे आप एक नया लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट कर सकते हो, या तो पुराने पार्टनर को भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। लेट्स सी योर एंजल्स मैसेज, ओके। इमोशंस आर रनिंग हाई, तो ये एक पॉजिटिव कार्ड है। इमोशंस आर रनिंग हाई तभी होता है जब आप इम्प्रेस को आपके और बुलाते हो। मतलब इम्प्रेस को बुलाने के लिए, ऐसे लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग पर्सन्स को बुलाने के लिए आपके अंदर भी वो प्योरिटी होनी चाहिए।
इनोसेंस होनी चाहिए, स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए और इमोशंस क्वालिटी जो है हाई होनी चाहिए। तो ऐसे में जाके आपके लाइफ में कुछ ऐसा चेंजेस होगा जहाँ पे सेम इमोशनल लेवल लोगों के साथ आप जुड़ोगे और आपकी बिजनेस हो, करियर हो, लव रिलेशनशिप हो तो स्पिरिचुअलिटी हो, उसमें भी आपको मदद मिलेगा आपकी इमोशनल क्वालिटी को हाई करने में। या डाउट, आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर्स। तो डाउट जो है आपके लाइफ का कि आप बन सकते हो या नहीं बन सकते हो, कर सकते हो या तो नहीं कर सकते हो, रिलेशनशिप में आ सकते हो या तो नहीं आ सकते हो, पुराना इंसान आएगा या नहीं आएगा, जो डाउट रहता है ना किंतु परंतु से आपको दूर रहना पड़ेगा। आपने मैनिफेस्ट कर दी, आपके अंदर चाह है, प्लान बना लिया तो प्लान बना रहे हो आप कुछ लाइफ में करने के लिए, डाउट मत रखो क्योंकि ये जो एनर्जी साइकिल अभी बन रहा है ना उसको आप इस्तेमाल करो आपके लाइफ को चेंज करने के लिए। पुराने साल या तो पुराने जो महीना है वो बीत चुके जहां से आप रिकवर नहीं कर पा रहे थे, रिक्रिएट नहीं कर पा रहे थे लाइफ को। ये कार्ड आ रहा है कि जो हम जंग लड़ रहे हैं पाकिस्तान के साथ, ये जंग अभी आपको होना चाहिए खुद के साथ। ठीक है, तो ये जाते हुए अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और आपको अगर टैरो मीनिंग, टैरो सिंबलिक मीनिंग, टैरो एसोटेरिक मीनिंग, टैरो मिस्टिसिज्म के बारे में जानना है, टैरो को डीपली जानना है स्पिरिचुअल साइंस के साथ, फिलोसॉफी के साथ, साइकोलॉजी के साथ, और लाइफ को खुद को लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन करना है, जान के, खुद को जान के, डिवाइन को जान के, हमारे एलिमेंट्स को जान के, शिव और शक्ति को जान के, ये सारे एस्पेक्ट्स में हम लोग बात करेंगे इस टैरो कोर्स में जिसको मैंने डिजाइन किया आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए और दूसरों का मदद करने के लिए भी। तो जैसे आप खुद का ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, जानोगे खुद को, दूसरों को भी आप हेल्प कर सकते हो इन देयर जर्नी। आपको अगर इंटरेस्टिंग लगता है आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप में और आप मुझे पूछ सकते हो अबाउट दिस कोर्स। आई विल गिव ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस कोर्स। ओके, तो जाते हुए ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।